आइए मित्रों, अब हम अपनी इक्वेशन को हल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो अंश वाली जो संख्या है इसमें दो गुणधर्म लगे हैं। पहला गुणधर्म है मिश्रित गुणधर्म और दूसरा जो गुणधर्म है घातांक गुणधर्म। ठीक, जो हमारी जो संख्या है इसकी बात कर रहे हैं, अंश वाली संख्या को बाजू में लिख सकते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को हम पढ़ते हैं हर। अब हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात अलग अलग करेंगे। तो इसमें जो गुणधर्म लग रहा है घातांक गुणधर्म, इसमें भी जो गुणधर्म हमें लग रहा है घातांक गुणधर्म इसमें। तो मित्रों, अब हम इस जो पूरी इक्वेशन है, ये जो हमारा प्रश्न है, हम इसको अलग अलग रूपों में तोड़ते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, ठीक इसी प्रकार इसको, और इसके बाद इसको तोड़ेंगे। तो हम इसको अलग अलग हल कर रहे हैं। यदि साथ में हल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। हम इसको हल करने के बाद जो इसका सरल रूप होगा, ऊपर वाली संख्या का जो सरल होगा, जो इसमें मिश्रित गुणधर्म लगा है और घातांक गुणधर्म लगा, इसको हम सरल रूप करेंगे। ठीक इसी प्रकार इसका सरल रूप करेंगे, ठीक इसी प्रकार इसका सरल रूप करेंगे, और इनका जो सरल रूप हम करेंगे तीनों का अलग अलग करेंगे। सरल रूप करने के बाद इसकी जगह पर इसका सरल रूप लिख देंगे, ठीक इसी प्रकार इसका सरल रूप लिख देंगे, ठीक इसी प्रकार इसका सरल रूप लिख देंगे। तो आइए मित्रों, अब हम इसका अंश वाली जो संख्या है इसका सरल रूप करते हैं। तो सरल रूप अंश वाली संख्या का, तो अंश वाली संख्या हमारे लिए दी गई है 5 सही 1/16, इस पूरे के ऊपर 1/4 की घात। इसमें दो गुणधर्म लगे हैं, एक मिश्रित गुणधर्म में और एक घातांक वाला गुणधर्म। सबसे पहले हम अंदर वाली संख्या को, जो मिश्रित गुणधर्म है, इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। इसका मिश्रित जो नाम में आया है मिश्रित भिन्न, तो इससे हम मिश्रित हटा देंगे तो ठीक हमें भिन्न प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का जो इक्वेशन होती है, इस प्रकार के बेसिक को तोड़ने के लिए हमें मालूम है, इसको हम पढ़ते हैं 5 सही 1/16। जो हर वाली संख्या है इसका गुणा करेंगे हम 5 में, तो 16 पंचा कितना होता है 80, प्लस लगाएंगे। जो अंश में जो संख्या उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बटे जो हर में संख्या है वो हर में लिखेंगे, पूरे के हर में लिखेंगे, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट माइनस 1/4 की घात। तो इसको जोड़ने पर हमें 81 प्राप्त होगा, 16 पूरे के ऊपर 1/4 की घात। ठीक है मित्रों, तो आप देख सकते हैं हमने कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले हमने इसका अंश वाला रूप लिया है, इसको हल किया है, मिश्रित भिन्न से हमने भिन्न में बनाया है, ये भिन्न में बन गया है। भिन्न में 81/16 के ऊपर 1/4 की घात। अब इसको हम तोड़ेंगे, कैसा, इसको तोड़ने के लिए इसके हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे 81 के। इस तरफ हम बाजू में रफ काम कर लेते हैं हम मित्रों। तो हम 81 को हम तोड़ते हैं, 3 से भाग जाता है इसमें, तो 27 बार जाएगा, फिर 3 से 9 बार जाएगा, 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। ठीक इसी प्रकार 16 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 8 बार, 4 बार, 2 बार एंड बार। तो आप देख सकते हैं कि ठीक 3 हमारे इनका अभाज्य गुणन तोड़ने, इनका यानी कि हमने अभाज्य गुणन तोड़ा है 81 का, तो हमारे लिए 3 4 बार प्राप्त हुए। कितने बार, 4 बार। तो हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 4 की घात। ठीक इसी प्रकार 2 कितने बार प्राप्त हुए हमारे, 4 बार, तो लिख सकते हैं 2 के ऊपर 4 की घात। तो एक घात यह दर्शाती है कि 3 को हमें 4 बार लिखना है, 2 को हमें 4 बार लिखना है, और काई के किस चिन्ह के आधार पर लिखेंगे, गुणा में। इन आपस में इन तीनों का गुणा करो तो हमें 81 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इन चारों को गुणा करेंगे तो 81 प्राप्त हो जाएगा, इन चारों को गुणा करेंगे 16 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो वो जो संख्या हमारी थी वही बन जाएगी। इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर -1/4 की घात। ठीक, तो अब हम इसको हल करेंगे, दोनों के ऊपर समान घात है तो हम इसको लिख सकते हैं
इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने अलग से लिखा, जो कोष्टक था ना, इसको हम बड़ा रूप दे देंगे, बड़ा रूप दे देते हैं, ठीक है ना। एक और बड़ा रूप दे देते हैं, क्योंकि हमने इस 3/4 के ऊपर समान घात है, सॉरी 4 की घात है, तो इन दोनों के ऊपर 4 की घात लगा दी, और इसके जो ब्रैकेट था इसको हमने बड़ा रूप दे दिया -1/4 की घात। तो अब देखो हम इसमें घातांक के नियम अंश हर है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में करेंगे, ठीक। तो अब हम करते हैं, आगे हल करते हैं। दिया गया है सवाल 3/2, अंश का गुणा अंश का गुणा अंश में करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4 एकम 4 अपॉन 4 एकम 4, ठीक। तो अंश और हर है, 4 से 4 कट जाएगा तो 3/2 बचेगा, इसके ऊपर कितने की -1 की घात बचेगी। तो मित्रों ये जो सरल रूप हमें प्राप्त हुआ है, किसका सरल रूप प्राप्त हुआ, 5 सही 1/16 के ऊपर -1/4 की घात का सरल रूप कितना है, इतना है। अब हम हल करेंगे जो हमारा इक्वेशंस दी गई थी हर वाली, ठीक। पहले इसको हल करेंगे, ठीक इसी प्रकार इसको हल करेंगे। तो हम हल करते हैं हर वाली संख्या का सरल रूप। तो दी गई है 243 के ऊपर 1/5 की घात। सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमने मित्रों आपको बताया है, अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाता है इसमें। यदि अभाज्य संख्या पर नहीं आता है, अभाज्य संख्या निकालना नहीं आता है, तो मित्रों मेरे चैनल पर सभी बेसिक अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत आसान, बहुत सरल तरीके से हमने सभी को पढ़ाया है। बेसिक जितना भी ज्ञान बहुत सरल तरीके से ज्ञान दिया गया है। 3 एकम 27 बार, 9 बार, 3 बार एंड 3 बार। जो 3 हमारी प्राप्त हुए हैं, 5 हुए हैं, यानी कि तीनों को आपस में गुणा करोगे 5, यानी कि जो 3 हमें 5 बार प्राप्त हुई, इनको आपस में गुणा करोगे तो 243 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के ऊपर 5 की घात, और पूरे के ऊपर कितने की घात थी, 1/5 की घात। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अंश में है तो इसकी 3 जो घात लगी है ना, ये पूरे के ऊपर -1/5 की घात लगी है, लेकिन 3 के ऊपर भी 5 की घात अंश में है, तो इसके नीचे भी हम 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अंश का गुणा अंश में करते हैं एंड हर का गुणा हर में करेंगे। तो 3 जो को त्यों लिखेंगे हम, 5 एकम 5 -5, 5 एकम 5, अंश में गुणा करते हैं। घात जब घातांक का नियम लगता है मित्रों, यहाँ पर घातांक का नियम लग रहा है। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप मेरे चैनल से जुड़ें, और मैथ का बेसिक पूरा ज्ञान प्रोवाइड वहाँ पर मैंने जो भी ज्ञान है वो दिया गया है। आप वहाँ से मैथ का बेसिक ज्ञान सीख सकते हैं बहुत आसानी से विभिन्न ट्रिकों के आधार पर। तो देख सकते हैं 5 एकम 5 एकम 5, तो -1। तो इसका सरल रूप हमें 243 के ऊपर -1 अपॉन 5 की घात का सरल रूप हमें क्या प्राप्त हुआ है, 3 के ऊपर -1 की घात। ठीक इसी प्रकार 128 का सरल रूप हमें ज्ञात करना है। इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 128 का 2 से 64 बार, 2 से 32 बार, 2 से 16 बार एंड 2 से 8, 4 एंड 1, 1 2 3 4 5 6, नहीं मैं तो यहाँ पर गलत हो गया है। 2 से यहाँ पर देंगे 2 बार, 1 बार, तो 2 है जो हमारे लिए 7 बार। इन आपस में दो है जो 7 बार आया है, इनका आपस में गुणा करोगे तो 128 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर 7 की घात, पूरे के ऊपर 3/4 की घात। आंसर में तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे। घातांक का नियम वही घातांक का नियम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने तीनों इक्वेशन को हल किया है अलग अलग, सभी जगह घातांक का नियम लगाया है। तो अंश का अंश में गुणा, 7 या 21, 7 एकम हर का हर में, 7 एकम 7 या 21, तो 2 के ऊपर कितनी 3 की घात। इसको हम कितना लिख सकते हैं 8। तो 8 इक्वल टू कितना आया है, किसको हल करने पर 128। इसको हल करने पर सरल रूप हमें कितना प्राप्त हुआ है, इतना प्राप्त हुआ है।